गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। आज हम अपना जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। इसमें जो है कंप्यूटर और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एज अ मशीन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये जो मशीन है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। आवर बॉडी ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट। जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें भी अलग अलग पार्ट है, आइज़ है, नोज़ है, ईयर है, वैसे जो मशीन है उसके भी अलग अलग पार्ट्स है। कीबोर्ड होता है, CPU होता है, ठीक है। तो उसके पार्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A computer also has different parts to work. The four essential parts of computer are। अब देखो जो कंप्यूटर है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स है, क्योंकि जो पार्ट्स है उसका डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको कुछ टाइप करना हो तो उसके लिए आप कीबोर्ड का यूज़ करते हो, तो ये कीबोर्ड का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो ऐसे ही जो है इसके हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली हम चार जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर के, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कीबोर्ड, उसके बाद है CPU, फिर है मॉनिटर और फिर है माउस। तो इनके बारे में जो हम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शन है। There are other devices also make the computer more useful and these are इन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के अलावा और भी जो है कुछ उसके फीचर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो डिवाइसेस के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। प्रिंटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दी है इसमें बताया हुआ कि CPU कौन सा पार्ट है, जो है आपको CPU जिसको हम कहते हैं, वेब कैमरा कहाँ पर है, UPS कहाँ पर है, माउस कैसा दिखता है, कीबोर्ड कैसा दिखता है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्पीकर्स। तो ये सारे पार्ट्स आपको इस पिक्चर में अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कंप्यूटर की पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। लेट अस लुक एट दीज पार्ट्स वन बाय वन। अब हम एक एक जो है पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। ये जो है कैसा दिखाई देता है, टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। और ये जो है किसकी तरह दिखाई देता है, टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। आपको कुछ भी टाइप करना हो अगर कंप्यूटर पे तो आप कीबोर्ड के थ्रू जो है टाइप करते हैं। इट इज़ यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। नंबर, कोई लेटर टाइप करना हो तो आप इस पर जो है इसके थ्रू टाइप कर सकते हो उस पर। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी फीचर खोलना हो, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है तो वो वाला एप्लीकेशन खोलना हो तो उसके लिए भी जो आप इसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का। द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर नोन एज कीज़। और जो उसकी छोटे छोटे बटन्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कीज़ कहते हैं, ठीक है। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दीज कीज़। आपको जो है अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है कि कौन सा फीचर आपको खोलना है, कौन सा एप्लीकेशन खोलना है, तो उसके लिए जो है आप इन कीज़ को प्रेस करते हो तो वो जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। whenever you press a key on the keyboard its result is displayed on the monitor। आप कोई भी जो है बटन अगर दबाते हैं तो जो भी ये चीज़ आप ओपन करना चाहते हैं वो उसके डिस्प्ले पर, उसकी स्क्रीन पर खुल जाता है, ठीक है। सिंस द कीबोर्ड इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड का यूज़ जो है किस लिए होता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को। इट हैज़ सम इंपॉर्टेंट कीज़। अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल कीज़, फंक्शनल कीज़, शिफ्ट कीज़, स्क्रॉल कीज़, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, कैप्स लॉक की। तो ये सारे जो इसके डिफरेंट कीज़ हैं जिसका यूज़ जो है डिफरेंट तरीके से करते हैं। इन कीज़ के फंक्शंस के बारे में या इस कीज़ का क्या इंपॉर्टेंट होता है ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू डू वर्क। CPU जो है कंप्यूटर को वर्क करने में जो है हेल्प करता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे आपकी बॉडी में आपका ब्रेन है ना, जिसके थ्रू जो है आप कोई भी काम कुछ भी करने से पहले ब्रेन के थ्रू सोचते हैं, समझते हैं कि आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे ही जो CPU है वो क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल द वर्क। और ये जो है CPU कंप्यूटर को सारे काम जो है करने में हेल्प करता है। मॉनिटर। दिस इज़ अ मॉनिटर। अब यहाँ पे आपको मॉनिटर की पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। आपको टेलीविज़न की तरह दिख रहा होगा, जो इसका डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है, ये इसका मॉनिटर है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड VDU और इसको जो है VDU भी कहते हैं। वीडियो की फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये वीडियो की क्या है, फुल फॉर्म है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अ मॉनिटर शोज़ द रिजल्ट ऑफ वर्क विच यू हैव डन ऑन द कंप्यूटर। आप जो भी जो है करते हैं नाम, वो आपको मॉनिटर के थ्रू दिख रहा होता है कि आप अगर आपको कुछ टाइप करना है तो जो भी आप टाइप करें वो आपको कहाँ पे दिखेगा, मॉनिटर पे। कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो वो भी कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा। वट एवर वी टाइप यूजिंग अ कीबोर्ड इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर। आप जो भी टाइप करते हो वो आपको कहाँ पे दिखता है, स्क्रीन पर दिखता है, मॉनिटर पर, ठीक है। अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। और मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो भी जो है हमने देखा या जो हमें जो है कंप्यूटर से मिला वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और जो है हमें हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, माउस।
लाइक अ कीबोर्ड, अ माउस इज़ ऑल्सो यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जैसे कीबोर्ड जो है इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करता है, वैसे माउस भी जो है आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस, और ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अ माउस डज नॉट हैव कीज़ फॉर टाइपिंग, माउस में कोई की नहीं होती है टाइप करने के लिए। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन बाय सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन शोन बाय द मॉनिटर। और माउस का यूज़ क्या होता है, आपको जो भी जो है कंप्यूटर पे स्क्रीन पे या मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है, उसमें से आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अ माउस पैड इज़ यूज टू कीप माउस पैड का जो है यूज़ किया जाता है माउस को रखने के लिए, ठीक है। इट हैज़ अ बॉल एट द बॉटम एंड 2 ऑफ द 3 बटन्स इन द फ्रंट, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है 3 बटन्स होते हैं, एक तो इसके लेफ्ट में, एक जो है राइट में, और जो है बीच में जो है रूरल जो है स्क्रॉल करने के लिए आपको स्क्रीन ऊपर नीचे करनी होती है, तो उसके लिए एक बटन होता है, ठीक है। व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, द बॉल एट द बॉटम रोटेट्स एंड एन एरो लाइक पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन। जब भी आप माउस को मूव करते हैं तो जो एक एरो है वो आपको स्क्रीन पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। यू कैन मूव द माउस ऑन द माउस पैड सो दैट द पॉइंटर पॉइंट्स एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आप अगर आपको किसी एक चीज़ को ओपन करना है तो आप जो है एरो को उस एप्लीकेशन तक लेकर जाओगे, इसके लिए आपको माउस को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। देन यू कैन सेलेक्ट द आइटम बाय प्रेसिंग द माउस बटन, उसके बाद आप उस आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको ओपन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर। अ प्रिंटर हेल्प्स टू गेट प्रिंट आउट ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन ऑन द कंप्यूटर। आपने जो भी काम कंप्यूटर पे किया, या जो भी कुछ सर्च किया, या कुछ लिखा है, या कोई भी प्रोजेक्ट वर्क आपने कंप्यूटर पे किया, तो उसको जो है आप बाहर निकालने के लिए प्रिंटेड फॉर्म में जो है प्रिंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट कैन प्रिंट मैटर इमेजेस इन बोथ टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कलरफुल एंड ब्लैक एंड वाइट ऑन द पेपर, ठीक है। प्रिंटर के थ्रू जो है आप प्रिंटर के थ्रू जो है आप कोई भी जो भी आपको प्रिंट कुछ भी आपको प्रिंटेड निकालना है तो आप कलरफुल मोड में भी निकाल सकते हो, ब्लैक एंड वाइट तरीके से भी निकाल सकते हैं। अ प्रिंटर इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी क्या एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी जो हमें क्या दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, ठीक है। जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट हो जाता है, और जो कंप्यूटर से हमें मिलता है वो आउटपुट। प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी, और जो प्रिंटेड कॉपी हम कंप्यूटर से निकालते हैं उसको हार्ड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी भी कहते हैं, ठीक है। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, और कॉम्पैक्ट डिस्क इसको फुल फॉर्म में कहेंगे, ठीक है। और कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ राउंड इन शेप, ये जो है कैसा होता है, राउंड इन शेप होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। द सीडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ऑप्टिकल डिस्क, इसको ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। अ कंप्यूटर डिस्क इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, और जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ये कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक नंबर्स, वर्ड्स और पिक्चर्स। कोई भी वर्ड है, पिक्चर है, नंबर है, उसको जो है स्टोर करने के लिए इसका सीडी का यूज़ किया जाता है। सिंस अ सीडी इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो सीडी है उसका यूज़ स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। देयरफॉर इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब डीवीडी के बारे में हम पढ़ेंगे। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो डीवीडी है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो राउंड इन शेप, ये भी राउंड होता है शेप में सीडी की तरह, ठीक है। इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, लेकिन जो सीडी है उससे भी ज़्यादा डाटा हम डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट स्टोर्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ सीडी, ठीक है। ये सीडी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा या स्टोर करके रख सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस, ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट हेल्प्स यू टू स्टोर डाटा एंड कैरी द डाटा विद यू, ठीक है। ये जो है आपको कोई भी डाटा, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। इट स्टोर्स मोर डाटा देन द सीडी एंड डीवीडी, और ये सीडी डीवीडी से भी ज़्यादा जो है पेन ड्राइव डाटा स्टोर कर सकता है। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड स्मॉल इनफ टू कैरी इन योर पॉकेट, और ये जो है बहुत छोटा भी होता है। डीवीडी देखो राउंड शेप में, आप इजीली अपने पॉकेट में नहीं रख सकते, पर पेन ड्राइव को अपने पॉकेट में रख सकते हो, और इसका यूज़ भी जो है डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।